हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल पर। आप सभी दोस्तों को जय सिया राम, जय हनुमान। महाभारत के सबसे चर्चित और विवादित खलनायक दुर्योधन के बारे में आपने सुना तो बहुत होगा, पर क्या आप जानते हैं कि दुर्योधन केवल एक दुष्ट शासक नहीं बल्कि एक परमवीर योद्धा भी था। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे दुर्योधन के जन्म से लेकर अंत तक की अनकही कहानी। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो दोस्तों, टाइम को वेस्ट ना करते हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आदि पर्व के अनुसार दुर्योधन का जन्म कली के अंश से हुआ था, जो कलह का मानवीकरण है। दुर्योधन और उसके 99 भाई एक असाधारण प्रक्रिया से पैदा हुए थे। ऋषि व्यास से आशीर्वाद प्राप्त करने के बाद गांधारी गर्भवती हुई, लेकिन 2 साल तक गर्भ धारण नहीं कर पाई। इसी दौरान पांडवों में सबसे बड़े और धृतराष्ट्र के छोटे भाई पांडु के पुत्र युधिष्ठिर का जन्म हुआ। व्यथित और ईर्ष्यालु गांधारी ने गर्भ को गिराने का प्रयास किया, जिसके फलस्वरूप मांस का एक बड़ा पिंड उत्पन्न हुआ। व्यास ने निर्देश दिया कि उस पिंड को 100 भागों में विभाजित किया जाए। प्रत्येक भाग लगभग अंगूठे के आकार का हो और उन्हें घी से भरे बर्तनों में रखा जाए। एक छोटा टुकड़ा भी अलग से रखा गया। 2 साल बाद इन बर्तनों से 100 पुत्र और एक पुत्री दुशाल उत्पन्न हुई। दुर्योधन उनमें सबसे बड़ा था। दुर्योधन के जन्म के क्षण के साथ ही कई अपशगुन दिखाई दिए। वह गधे की आवाज में रोया, जिससे राजमहल के गधे भी रोने लगे। सियार चिल्लाने लगे, गिद्ध और कौवे चीखने लगे और भयंकर तूफान पूरे देश में छा गया। घबराकर धृतराष्ट्र ने भीष्म, विदुर और विद्वानों सहित अपने सलाहकारों से परामर्श किया। संकेतों का विश्लेषण करने के बाद उन्होंने चेतावनी दी कि दुर्योधन का जन्म राज और उसकी प्रजा के लिए विनाश लाएगा और उसे त्यागने की सलाह दी। हालांकि धृतराष्ट्र पितु प्रेम से प्रेरित होकर उनकी सलाह मानने से इनकार कर दिया, जिससे अंततः कुरुक्षेत्र युद्ध का मार्ग प्रशस्त हुआ। दुर्योधन हस्तिनापुर के राजमहल में राजा धृतराष्ट्र और रानी गांधारी के सबसे बड़े पुत्र के रूप में पला बढ़ा। पांडु की मृत्यु के बाद उनकी विधवा कुंती उनके 5 पुत्रों पांडवों को हस्तिनापुर ले आई, जहां धृतराष्ट्र ने उनका स्वागत किया। युवा कौरव और पांडव एक साथ रहने लगे, लेकिन जल्द ही उनके बीच लगातार झगड़े और प्रतिद्वंदिताएं उत्पन्न होने लगीं। दुर्योधन का मार्ग उनके मामा शकुनी ने किया। अपनी अपार शक्ति के लिए प्रसिद्ध भीम अक्सर कौरवों को परेशान करता था, उन्हें इधर उधर पटकता था और उनका अपमान करता था। इससे कौरवों, विशेषकर दुर्योधन में गहरी घृणा उत्पन्न होती थी। घृणा से प्रेरित होकर दुर्योधन जल क्रीड़ा के दौरान भीम के भोजन में घातक विष मिलाकर उन्हें मारने का प्रयास करता था। भीम बेहोश होकर गंगा में गिर जाते थे, लेकिन नागों द्वारा बचाए जाने के बाद जीवित रहते थे, जो विष को निष्क्रिय कर देते थे और उन्हें अपार शक्ति प्रदान करते थे। द्रोणाचार्य के अधीन राजकुमारों के प्रशिक्षण के दौरान तनाव जारी रहता है। दुर्योधन गदा चलाने में अत्यंत कुशल सिद्ध होता है और बाद में बलराम के अधीन गदा युद्ध में विशेषज्ञता प्राप्त करता है, जहां वह उनका प्रिय शिष्य बन जाता है। एक सार्वजनिक प्रदर्शन के दौरान भीम और दुर्योधन के बीच भयंकर झपड़ होती है, जिसे रोकने के लिए हस्तक्षेप की आवश्यकता पड़ती है। बाद में उसी प्रदर्शन में एक तीरंदाजी प्रतियोगिता के दौरान जब पांडवों द्वारा कर्ण के वंश पर सवाल उठाया जाता है, तो दुर्योधन अपने सम्मान की रक्षा करने और एक महत्वपूर्ण सहयोगी को सुरक्षित करने के लिए उसे अंगराज का राजा बनाता है।
दुर्योधन की कड़वाहट तब और गहरी हो जाती है जब वह पंचाल के राजा द्रुपद को पकड़ने में असफल हो जाता है। यह उपलब्धि अर्जुन ने हासिल की थी। दुर्योधन ने पांडवों को वरणवत्ता में लाख से बने एक महल में ठहराया ताकि उन्हें जिंदा जला सके। हालांकि पांडव एक गुप्त सुरंग से बच निकले, यह मानते हुए कि पांडव लाख के महल में आग में जलकर मर गए। दुर्योधन और उसके भाई हस्तिनापुर में संतोषपूर्वक रहने लगे और यहाँ तक कि पंचाल राजकुमारी द्रौपदी के स्वयंवर में भी शामिल हुए। हालांकि उनकी संतुष्टि उस समय आक्रोश में बदल गई जब यह खबर आई कि पांडव ब्राह्मणों के वेश में बच गए हैं और द्रौपदी को उसको स्वयंवर में जीत लिया है। विवाह के बाद पांडव द्रुपद के दरबार में ही रहते हैं जबकि कौरव हस्तिनापुर लौट जाते हैं। दुर्योधन पांडवों की बढ़ती शक्ति और प्रभाव से ईर्ष्या करने लगता है। उन्हें एक बार फिर नष्ट करने की चाहत में दुर्योधन स्त्रियों के माध्यम से भाइयों में फूट डालने की योजना बनाता है। कर्ण इस विचार को अव्यावहारिक बताकर इसकी आलोचना करता है और पांडवों को कमजोर करने के लिए द्रुपद को पराजित करने का सुझाव देता है। अंततः भीष्म और द्रोण सुलह की सलाह देते हैं और पांडवों को आधा राज्य देने का प्रस्ताव रखते हैं। धृतराष्ट्र इस सलाह को स्वीकार कर लेते हैं और पांडवों को हस्तिनापुर वापस आमंत्रित किया जाता है। राज्य का विभाजन हो जाता है और पांडव इंद्रप्रस्थ में अपना शासन स्थापित करते हैं। वह वास्तुकार माया की सहायता से वे एक भव्य महल का निर्माण करते हैं। युधिष्ठिर राज्य यज्ञ करते हैं जिससे वे अपनी शाही प्रतिष्ठा का प्रदर्शन करते हैं। दुर्योधन समारोह में उपस्थित होता है लेकिन नए महल के भ्रमण के दौरान अपमानित हो जाता है जहां वह दृश्य भ्रम का शिकार हो जाता है। फर्श को पानी और पानी को फर्श समझ लेता है। भीम खुलेआम दुर्योधन की गलतियों का उपहास करता है जिससे दुर्योधन का अपमान और बढ़ जाता है और उसकी घृणा और गहरी हो जाती है। इंद्रप्रस्थ में हुए अपमान के बाद दुर्योधन पांडवों के प्रति ईर्ष्या और घृणा से भर जाता है और कमजोर हो जाता है। उन्हें नष्ट करने का निश्चय करके वह जुए के विशेषज्ञ शकुनी के साथ मिलकर युधिष्ठिर को जुए की चुनौती देता है। धृतराष्ट्र और विदुर की चुनौतियों के बावजूद दुर्योधन अड़ा रहता है और आत्महत्या की धमकी देता है और धृतराष्ट्र अनिच्छा से खेल को आगे बढ़ने की अनुमति देते हैं। छल कपट में निपुण शकुनी दुर्योधन के पक्ष में खेल को अपने नियंत्रण में ले लेता है। युधिष्ठिर अनिच्छा से ही सही खेल में भाग लेने के लिए सहमत हो जाते हैं। पहले बहुमूल्य रत्न दांव पर लगाए जाते हैं और हार जाते हैं। फिर सोने के सिक्के, रथ, सेवक, घोड़े और हथियार दांव पर लग जाते हैं। धीरे धीरे युधिष्ठिर अपनी सारी भौतिक संपत्ति खो देते हैं। हताश में वे अपने भाइयों को एक एक करके दांव पर लगाते हैं और उन्हें भी हार जाते हैं। अंत में वह स्वयं को दांव पर लगाते हैं और फिर हार जाते हैं। कोई विकल्प न होने पर युधिष्ठिर द्रौपदी को दांव पर लगा देते हैं। हारने पर दुर्योधन अपने दूत प्रतिकामी को द्रौपदी को दरबार में बुलाने के लिए भेजता है लेकिन वह आने से इनकार कर देती है। तब दुर्योधन अपने भाई दुशासन को आदेश देता है जो द्रौपदी को उसके बालों से पकड़कर राज्यसभा में घसीटता है। वह उसका सार्वजनिक रूप से अपमान किया जाता है और दुर्योधन अपनी जांग प्रदर्शित करता है और उपहास पूर्वक उसे उस पर बैठने के लिए आमंत्रित करता है। भीम क्रोध से उबल रहा होता है और वो सभी उपस्थित लोगों के सामने दुर्योधन की जांग तोड़कर और दुशासन का वध करने की प्रतिज्ञा करता है।
धृतराष्ट्र दैवीय क्रोध और सार्वजनिक अपमान के भय से हस्तक्षेप करते हैं और द्रौपदी को 2 वरदान देते हैं जिनके द्वारा वह अपने पतियों और स्वयं को मुक्त करा लेती है। इस प्रकार पांडवों को रिहा दिया जाता है और वह इंद्रप्रस्थ लौट जाते हैं। हालांकि इस परिणाम से नाराज दुर्योधन ने युधिष्ठिर को दूसरी बार चुनौती देने के लिए शकुनी के साथ फिर से षड्यंत्र रचा। इस बार दांव और भी कठिन था। हारने वाले को 12 वर्ष वनवास और 13वें वर्ष छिप कर रहना होगा। यदि अंतिम वर्ष के दौरान पकड़े गए तो वनवास फिर से शुरू करना होगा। अपने विवेक के विरुद्ध जाकर युधिष्ठिर ने चुनौती स्वीकार कर ली और एक बार फिर से हार गए। पांडवों ने वनवास की तैयारी की और बदला लेने की कसम खाई। भीम ने दुर्योधन और दुशासन को मारने की कसम खाई। अर्जुन ने कर्ण को मारने की कसम खाई और सहदेव ने शकुनी को मारने का वादा किया। पांडवों के वनवास के दौरान ऋषि मैत्रेय धृतराष्ट्र और दुर्योधन को सलाह देने के लिए हस्तिनापुर आते हैं और वह उनसे पांडवों को वन से वापस बुलाने और शांतिपूर्ण समाधान खोजने का आग्रह करते हैं। हालांकि दुर्योधन अहंकार पूर्वक उनकी सलाह को ठुकरा देता है, अपनी जांघ थपथपाता है और खुलेआम तिरस्कार का प्रदर्शन करते हुए अपने पैर से जमीन पर निशान बनाता है। इस अनादर से आहत होकर मैत्रेय दुर्योधन को श्राप देते हैं और भविष्यवाणी करते हैं कि भीम एक दिन उसी जांघ को तोड़ देगा जिसे दुर्योधन ने अहंकार में थपथपाया था। धृतराष्ट्र क्षमा मांगते हैं और मैत्रेय कहते हैं कि श्राप तभी टल सकता है जब दुर्योधन शांति का मार्ग अपनाए, अन्यथा भविष्यवाणी अवश्य ही सच हो जाएगी। बाद में दुर्योधन मवेशियों का निरीक्षण करने के बहाने घोष यात्रा पर निकल पड़ता है। इस यात्रा के दौरान दुर्योधन द्वारा कुछ गंधर्व महिलाओं का अपहरण करने के बाद उसे और उसके साथियों को गंधर्वों स्वर्णीय प्राणी द्वारा पकड़ लिया जाता है। दुर्योधन के साथ अपनी निरंतर शत्रुता के बावजूद पांडव हस्तक्षेप करते हैं और उसे और उसके दल को बचाते हैं। इस घटना से अपमानित होकर दुर्योधन आत्महत्या करने का विचार करता है और दुशासन को अपने स्थान पर राजा बनाने का प्रस्ताव रखता है, लेकिन दुशासन इनकार कर देता है। शर्म से व्याकुल होकर दुर्योधन जमीन पर लेटकर अपने प्राण त्यागने का इरादा करता है। इसे रोकने के लिए दांव जो देवताओं के विरुद्ध है, पाताल लोक में वेदांत यज्ञ करते हैं और कृत्या नामक एक राक्षसी को बुलाते हैं जो दुर्योधन को पाताल लोक ले जाती है। वहाँ दानव बताते हैं कि शिव की तपस्या के कारण उन्होंने दुर्योधन की कमर के ऊपर के शरीर को अजय हीरे के समान कठोर और हाथियों से अप्रभावित बना दिया है। इस वरदान से पुनर्जीवित होकर और भगत और कर्ण जैसे सहयोगियों के वादे से आश्वस्त होकर दुर्योधन अपना आत्मविश्वास पुनः प्राप्त कर लेता है और हस्तिनापुर लौट आता है। मानो यह सारा अनुभव एक जीवंत स्वप्न हो। युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ से प्रेरित होकर दुर्योधन भी इसी प्रकार एक भव्य अनुष्ठान करना चाहता है। ब्राह्मणों द्वारा यह सलाह दिए जाने पर कि धृतराष्ट्र और युधिष्ठिर के जीवित रहते हुए राजसूय यज्ञ नहीं कर सकता, वह इसके बजाय विष्णु यज्ञ करता है, जो कि तुलनीय प्रतिष्ठा वाला एक वैकल्पिक समारोह है। इस यज्ञ के माध्यम से दुर्योधन कौरवों के पक्षधर सम्राटों से और अधिक मान्यता और समर्थन प्राप्त करता है। 12 वर्ष के वनवास के बाद पांडव मत्स्य वन में राजा विराट के दरबार में गुप्त जीवन के अपने 13वें वर्ष की शुरुआत करते हैं। राज्य भर में जासूस तैनात करने के बावजूद दुर्योधन अपने गुप्तवास के वर्ष के दौरान पांडवों का पता लगाने में विफल रहता है। गुप्तवास की अवधि के अंत में त्रिगत के
राजा सुदर्शमन ने दुर्योधन को सूचित किया कि सेनापति कीचक की मृत्यु के बाद राजा विराट कमजोर हो गए हैं और आक्रमण करने का यह एक उपयुक्त अवसर है। कर्ण से प्रेरित होकर दुर्योधन ने कौरव सेना को संगठित किया। योजना के तहत सुदर्शमन ने राजा विराट के मवेशियों को छीन लिया ताकि टकराव को उकसाया जा सके। यह घटना ठीक उसी समय घटी जब पांडवों का गुप्तवास काल समाप्त हो रहा था। विराट के युवा राजकुमार उत्तरा अर्जुन के साथ, जो वीरेंद्रला नाम के हिजड़े के वेश में थे, सारथी बनकर आक्रमणियों का सामना करने के लिए निकले। कौरव सेना की शक्ति देखकर उत्तरा घबरा गए और अर्जुन ने अपना छिपा हुआ धनुष गांडीव निकाल लिया। अपनी वास्तविक पहचान प्रकट होने पर अर्जुन युद्ध में उतरे और कौरव सेना को परास्त कर दिया। विराट के राज्य की सफल रक्षा के साथ पांडवों का वनवास और गुप्तवास का काल आधिकारिक रूप से समाप्त हो जाता है। दुर्योधन यह जानकर कि पांडवों ने अपने वनवास की शर्तों को पूरा कर लिया है, सत्ता के बदले संतुलन को लेकर तेजी से चिंतित हो जाता है। पांडवों द्वारा 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का गुप्त जीवन पूरा करने के बाद वह राज्य में अपने हिस्से की वापसी का अनुरोध करते हैं। दुर्योधन इनकार कर देता है, जिससे दोनों पक्ष अशस्त्र युद्ध के लिए सेनाएं इकट्ठा करने लगते हैं। दुर्योधन जल्दी से सहयोगी जुटाने लगता है। तब उसे पता चलता है कि अर्जुन यादवों के शक्तिशाली नेता कृष्ण का समर्थन लेने द्वारका गए हैं, तो वह भी तुरंत वहां पहुंच जाता है। श्री कृष्ण सोने का नाटक करते हुए जागने पर सबसे पहले अर्जुन को देखते हैं। दुर्योधन और अर्जुन दोनों अपने इरादे बताते हैं और श्री कृष्ण एक विकल्प देते हैं। एक को उनकी विशाल नारायणी सेना मिल सकती है, जबकि दूसरे को स्वयं श्री कृष्ण निहत्थे और युद्ध में भाग लिए बिना मिल सकते हैं। अर्जुन श्री कृष्ण को चुनते हैं, जिससे दुर्योधन शक्तिशाली नारायणी सेना पाकर संतुष्ट हो जाता है। दुर्योधन बलराम से भी संपर्क करता है, जो युद्ध में भाग लेने से इनकार करते हैं। रिश्तेदारों के अलावा दुर्योधन यादवों के अंधक गुट से संबंधित कृतवर्मा के साथ गठबंधन करता है और मुद्रा के राजा और पांडवों के मामा शैल को छल से अपने साथ मिला लेता है। कुल मिलाकर दुर्योधन 11 अक्षौणी सेना एकत्र करता है। शांति वार्ता शुरू होती है, जिसमें दोनों गुट दूत भेजते हैं। श्री कृष्ण की राजनयिक यात्रा के दौरान वह एक समझौता प्रस्ताव रखते हैं, जिसमें पांडव केवल 5 गांव स्वीकार करेंगे। दुर्योधन इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर देता है और कहता है कि वह उन्हें सुई की नोक जितनी भूमि भी नहीं देगा। श्री कृष्ण दुर्योधन के अंतित्व को ठुकरा देते हैं और धृष्टता से पांडवों के साथ देते हैं। अवज्ञा के अंतिम कार्य के रूप में दुर्योधन श्री कृष्ण को बंदी बनाने का प्रयास करते हैं, लेकिन दरबार में अन्य लोगों द्वारा इस योजना का विरोध किया जाता है और अंततः ये विफल हो जाती है, जब श्री कृष्ण अपना विश्वरूप प्रकट करके स्वयं को सर्वोच्च ईश्वर के रूप में प्रकट करते हैं। धृतराष्ट्र और अन्य कुरु ऋषियों के सामने के बावजूद दुर्योधन इसे स्वीकार करने से इनकार कर देता है। ऋषि कव्य बाद में दुर्योधन को शांति की राह अपनाने की सलाह देते हैं, लेकिन वह इस सलाह को अनसुना कर युद्ध जारी रखता है। दुर्योधन ने भीष्म, द्रोण, कृपा, कर्ण, अश्वत्थामा, जयद्रथ, हार्दिक, शकुनी, बहलिका और कंपोज सहित अनुभवी योद्धाओं को सेनापति नियुक्त करके कौरव सेना का आयोजन किया। भीष्म को प्रधान सेनापति बनाया गया और दुशासन को उनकी निजी अंगरक्षक नियुक्त किया गया। उलूक शकुनी का पुत्र दुर्योधन के दूत के रूप में भेजा गया। कृष्ण पांडवों और उनके प्रमुख सहयोगियों को चेतावनी देता है। कौरव सेना कुरुक्षेत्र की ओर अग्रसर होती है, जहां दुर्योधन का ध्वज जिस सर्प का चिन्ह बना है और जो रत्न जड़ित झंडी
पर लगा है कराया जाता है। युद्ध शुरू होने से पहले दुर्योधन दोनों पक्षों की शक्ति और प्रमुख योद्धाओं का आकलन करने के लिए द्रोण से परामर्श करता है। दुर्योधन की महारथी श्रेणी का योद्धा माना जाता है। युद्ध के आरंभ में दुर्योधन सक्रिय रूप से युद्ध में भाग लेता है। पहले दिन भीम उस पर बाणों की बौछार करते हैं, जिससे वह बेहोश हो जाता है। वह हाथियों की सेना की सहायता से पलटवार करता है और क्षण भर के लिए भीम को निष्क्रिय कर देता है। हालांकि भीम फिर से उसका सामना करते हैं और दुर्योधन एक बार फिर बेहोश हो जाता है। उसे दुष्टधूम के हाथों में पराजय प्राप्त होती है। जैसे जैसे युद्ध आगे बढ़ता है, भीम दुर्योधन के 8 भाइयों को शीघ्र ही मार डालता है, जिससे दुर्योधन भीष्म के सामने रोने लगता है। बाद में दुर्योधन घटोत्कच से लड़ता है और उसके 4 राक्षस सेवकों को मार डालता है। बाद में वह कुंती भोज के पुत्र विशारद को मार डालता है। एक अन्य मुठभेड़ में वह भीम को बेहोशी की हद तक पराजित कर देता है। दुर्योधन शैल को युधिष्ठिर से युद्ध करने का निर्देश देता है और बढ़ते नुकसान से दुखी होकर बार बार भीष्म से मिलने जाता है और सत्य की अभिमन्यु, युधिष्ठिर, युद्धमनु और उत्तमोजस सहित कई पांडव सहयोगियों से भिड़ता है और कई बार पराजित होता है। भीष्म के पतन के बाद दुर्योधन ने द्रोण को सेनापति नियुक्त किया। द्रोण के नेतृत्व में दुर्योधन ने खुले तौर पर भीष्म के निराशाजनक प्रदर्शन की आलोचना की, जिससे द्रोण क्रोधित हो गए और अगले दिन पांडव सेना के बड़े हिस्से को नष्ट कर दिया। इन दिनों दुर्योधन ने युधिष्ठिर को जीवित पकड़ने के लिए द्रोण से आशीर्वाद भी मांगा और बाद में पांडव सेना को लड़खड़ाते देख उन्हें गले लगा लिया। दुर्योधन के पुत्र लक्ष्मण के अभिमन्यु द्वारा मारे जाने के बाद दुर्योधन ने अपने योद्धाओं को अभिमन्यु को मारने के लिए उकसाया और कर्ण को उससे सीधे युद्ध करने के लिए प्रेरित किया। बाद में दुर्योधन जयद्रथ को तब सांत्वना देता है जब वह अर्जुन के भय से भाग जाता है। अर्जुन का सामना करने में अपनी अक्षमता को स्वीकार करते हुए वह द्रोण से एक सुरक्षात्मक ताबीज स्वीकार करता है, लेकिन फिर भी हारने पर भाग जाता है। उसे सत्य के विरुद्ध और भी हार का सामना करना पड़ता है और अंततः लगातार हार और जयद्रथ की मृत्यु के बाद उसका मनोबल गिरने लगता है। हताशा में वह द्रोण पर विफलता का आरोप लगाता है। युधिष्ठिर और भीम द्वारा फिर से पराजित होता है और पांडवों को निशाना बनाने के लिए शकुनी को भेजकर एक गुप्त आक्रमण का प्रयास करता है। वह अल्पपुष्प को घटोत्कच से युद्ध करने के लिए उकसाता है और स्वयं को नकुल से युद्ध करता है, लेकिन पराजित हो जाता है। 15वें दिन द्रोण की मृत्यु के बाद दुर्योधन घबराकर युद्ध क्षेत्र से भाग जाता है। इस झटके के बावजूद वह कर्ण को कौरव सेना का नया सेनापति नियुक्त करता है। कर्ण के नेतृत्व में दुर्योधन ने आक्रमणकारी अभियान फिर से शुरू कर दिया। उसे शैल से कर्ण के सारथी के रूप में सेवा करने का अनुरोध किया, लेकिन इस प्रस्ताव से शैल पहले तो क्रोधित हो गया पर अंततः शांत होने के बाद मान गया। दुर्योधन ने युधिष्ठिर को चुनौती दी, लेकिन पराजित हो गया। हालांकि उसने नकुल और सहदेव को पराजित किया, लेकिन अंततः भीम के हाथों से हार का सामना करना पड़ा। निरंतर युद्ध में दुर्योधन ने कुलीन राजकुमार को मार डाला। इसके अतिरिक्त उसने अकेले ही सभी पांडवों का सामना किया और पांडवों के सामूहिक आक्रमण को अकेले ही विफल कर दिया। जब अश्वत्थामा ने समझौता प्रस्तावित किया तो दुर्योधन ने उसे अस्वीकार कर दिया। 17वें दिन दुशासन और कर्ण की मृत्यु से दुर्योधन शोक में व्याकुल और भयभीत हो गया। कर्ण की मृत्यु के बाद दुर्योधन कृपा के अंतिम शांति प्रस्ताव को अस्वीकार कर देता है और युद्ध जारी रखने का संकल्प लेता है। वह शैल को सेनापति नियुक्त करता है। हालांकि
पांडव शैल, शकुनी, पुलिका और दुर्योधन के भेष सभी भाइयों को मार डालते हैं। पांडव मिलकर दुर्योधन पर आक्रमण करते हैं लेकिन असफल रहते हैं क्योंकि दुर्योधन अकेले ही प्रतिरोध करता है और उन सभी को पराजित कर देता है। दुर्योधन उस दिन चेतकीताना नामक एक यादव योद्धा को भी मार डालता है। बाद में वह दुष्टदुम को हराने का प्रयास करता है जो पीछे हट रही कौरव सेना को नष्ट कर रहा है। हालांकि दुष्टदुम दुर्योधन के सारथी को मार डालता है और उसके रथ को नष्ट कर देता है जिससे दुर्योधन को भागने पर मजबूर होना पड़ता है। बार बार पराजय भुगतने और अपनी सेना के कुछ ही बचे सैनिकों के साथ दुर्योधन युद्ध क्षेत्र से भाग जाता है और एक झील में छिप जाता है और उसकी सतह के नीचे छिपा रहता है। अश्वत्थामा कृपा और कृपावर्मा उसके छिपने की जगह का पता लगाते हैं और उसे युद्ध क्षेत्र में लौटने के लिए कहते हैं, लेकिन दुर्योधन युद्ध जारी रखने की तीव्र अनिच्छा व्यक्त करता है। बाद में युधिष्ठिर झील पर जाते हैं और दुर्योधन को पुकारते हैं जो पहले पानी के अंदर से जवाब देता है। युधिष्ठिर के आग्रह पर दुर्योधन बाहर आता है और अंतिम युद्ध के लिए तैयार हो जाता है। युधिष्ठिर उसे जीत हासिल करने का आखिरी मौका देते हैं। वह पांडव भाइयों से किसी एक को चुनकर अपनी पसंद के हथियार से एक युद्ध कर सकता है। गदा पर अपनी महारत और दूसरों पर स्वाभाविक बढ़त के बावजूद दुर्योधन अपने चिर प्रतिद्वंदी भीम से मुकाबला करना चुनता है। दुर्योधन द्वंद्व युद्ध की तैयारी कर रहा था कि तभी अशुभ संकेत दिखाई देने लगे। तूफान, गरज, धूल के बादल और बिजली गिरने से विनाश का आभास हुआ। बलराम द्वारा प्रशिक्षित दोनों योद्धाओं के बीच गदा युद्ध छिड़ गया। दुर्योधन ने श्रेष्ठ तकनीक का प्रदर्शन करते हुए भीम को धीरे धीरे थका दिया और लगभग बेहोश कर दिया। युद्ध को देखते हुए श्री कृष्ण ने भीम की जांघ पर ताली बजाकर उन्हें जुए के खेल के बाद ली गई शपथ याद दिलाई। नई ऊर्जा से भरकर भीम ने दुर्योधन की जांघ पर निशाना साधा। निर्णायक प्रहार करते हुए उसे चकनाचूर कर दिया जिससे उनका प्रतिद्वंदी जमीन पर गिर पड़ा। दुर्योधन जब पूरी तरह घायल होकर पड़ा था तो उसने विरोध किया कि भीम द्वारा कमर के नीचे किया गया प्रहार गदा युद्ध के नियमों का उल्लंघन है। भीम ने दुर्योधन के चेहरे पर पैर रखकर उसका और अपमान किया। इस अन्यायपूर्ण कृत्य से क्रोधित होकर बलराम ने भीम को दंडित करने के लिए अपना शस्त्र उठाया, लेकिन श्री कृष्ण ने हस्तक्षेप किया। उन्होंने बलराम को युद्ध के दौरान दुर्योधन के कर्मों की याद दिलाई और उस संघर्ष को प्रभावित करने के प्रयास के लिए फटकार लगाई जिसमें उन्होंने स्वयं शामिल न होने का विकल्प चुना था। प्रत्युत्तर दुर्योधन श्री कृष्ण को कठोर शब्दों का आदान प्रदान करता है, लेकिन प्रत्येक का उत्तर शांत भाव से देता है। दुर्योधन एक अंतिम भाषण देता है जो क्षत्रिय आदर्शों के प्रति उसकी प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है। साहस, निष्ठा, मृत्यु में भी हार न मानना, साथ ही धात्र द्वारा निर्धारित मृत्यु धर्म को अपनाना है जो व्यक्तिगत दिव्यता से रहित एक ब्रह्मांडीय शक्ति है। भीम और दुर्योधन के बीच द्वंद्व युद्ध समाप्त होने और पांडवों के चले जाने के बाद अश्वत्थामा, कृपाचार्य और कृतवर्मा जो दूर से युद्ध देख रहे थे दुर्योधन के छत विक्षिप्त शरीर के पास पहुंचते हैं। दुर्योधन के सम्मान में वह युद्ध के दौरान हस्तक्षेप करने से परहेज करते हैं। अपने मित्र के पतन से दुखी और कौरवों का बदला लेने के लिए वो दृढ़ संकल्प अश्वत्थामा युद्ध जारी रखने की प्रतिज्ञा करता है। दुर्योधन की अनुमति से उसे कौरव सेना का नया सेनापति नियुक्त किया जाता है और वह शेष पांडव सेना का संहार करने के लिए निकल पड़ता है। उस रात अश्वत्थामा पांडव शिविर में प्रवेश करता है और उप पांडवों के पुत्रों और पंचालों के
अंतिम बचे योद्धाओं का नरसंहार करता है। वह मरणशय दुर्योधन के पास लौटता है और उसे सूचना देता है। दुर्योधन शांति से मर जाता है, इस बात से संतुष्ट होकर कि उसके शत्रुओं को उसके कर्मों का फल भुगतना पड़ा। बाद में ऋषि व्यास अपनी रहस्यमय शक्तियों का उपयोग करके गंगा से गिरे हुए वीरों की आत्माओं को उठाते हैं, जिनमें दुर्योधन की आत्मा भी शामिल है। पांडवों के संसार से संन्यास लेने के बाद केवल युधिष्ठिर ही अपने भौतिक शरीर में स्वर्ग पहुंचते हैं। वहां उन्हें आश्चर्य होता है कि दुर्योधन वैभवशाली रूप में सूर्य के समान चमकते हुए और दिव्य प्राणियों से घिरे हुए निवास कर रहे हैं। जब युधिष्ठिर इस पर प्रश्न करते हैं तो नारद बताते हैं कि दुर्योधन ने अपनी सांसारिक कमियों के बावजूद अपने धार्मिक और योद्धा कर्तव्यों को पूरा किया और इस प्रकार स्वर्ग में स्थान प्राप्त किया। शांति पर्व में दिव्य ऋषि नारद कलिंग के राजा चित्रांगदा की पुत्री से दुर्योधन के विवाह का वर्णन करते हैं। चित्रांगदा द्वारा ठुकराए जाने के बाद दुर्योधन कर्ण की सहायता से उसका स्वयंवर से अपहरण कर लेता है। हस्तिनापुर पहुंचकर दुर्योधन अपने इस कृत्य को अपने दादा भीष्म द्वारा अपने सौतेले भाई के लिए काशी की 3 राजकुमारियों के अपहरण का उदाहरण देकर उचित ठहराता है। कलिंग राजकुमारी के अलावा दक्षिणी संस्करण और गीता प्रेस अनुवाद में उनकी मुख्य पत्नी को काशी की राजकुमारी राजा काशीराज की बेटी के रूप में दर्ज किया गया है, जो हस्तिनापुर में द्रौपदी के आगमन पर उनका स्वागत करने के लिए प्रसिद्ध है। महाभारत में लक्ष्मण को दुर्योधन के पुत्र के रूप में उल्लेख किया गया है। कुरुक्षेत्र युद्ध में उनकी मृत्यु के अलावा उनके बारे में बहुत कम जानकारी मिलती है। तो दोस्तों, ये जानकारी कैसी लगी? अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मिलते ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी दोस्तों को जय सिया राम, जय हनुमान।